वेलकम बैक एलियंस, माय नेम इज कौशल एंड लेट्स कंटिन्यू विद द सीरीज ऑन क्लास 10 मैथमेटिक्स। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। मतलब हमें किसी नंबर्स को अगर इर्रेशनल प्रूव करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें से हमारा एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने ही वाला है जो कि हमको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन हमारा, ये रहेगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, हमें √2, √3, √5 किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होगा। ठीक है, इरेशनल प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहता हूं, क्योंकि ये थ्योरम इरेशनल प्रूफ करने में यूज होगी। थ्योरम क्या कहती है भाई, थ्योरम ध्यान दीजिए। थ्योरम ये कहती है कि हमारा p अगर कोई प्राइम नंबर है, p लेट बी p बी है प्राइम नंबर, और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। p हमारा कोई प्राइम नंबर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम कहती है। ठीक है, इसका यूज हम डायरेक्ट इसमें देखेंगे, आपको तब समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये था, √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, हम इरेशनल नंबर एक मेथड से प्रूव करेंगे। उस मेथड को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का मतलब है हम क्वेश्चन में पहले से मानेंगे कि इरेशनल हमें प्रूव करना है ना, हम उसको उल्टा मान लेंगे। उल्टा मानने का मतलब हम उसको रैशनल मान लेंगे, और रैशनल मान लेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कहीं पर हमारी एक गलती आ जाती है तो हम बोल देंगे हमने जो माना था वही गलत है, एक्चुअली में वो रैशनल नहीं था, इरेशनल है। इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, √2 को रैशनल नंबर मान लिया। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर आपको बता दूं, रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि a/b के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं रैशनल नंबर। तो √2 को a/b के फॉर्म में लिख दिया। याद रखना यहाँ पर a और b क्या होते हैं, a और b को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर होने का मतलब इन दोनों का कोई भी फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। इन दोनों के आपस में कोई भी फैक्टर नहीं होंगे अदर देन 1, सिर्फ 1 इनका कॉमन फैक्टर होगा और कोई फैक्टर नहीं होगा, याद रखना। और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। अब देखो क्या है, इसके बाद क्या किया जाता है, स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, और a स्क्वायर a/b का स्क्वायर a² b² हो गया। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b² = a² आ गया फाइनली। ठीक है, अब इसको मैंने पहली क्वेश्चन बोल दी। अब यहां से एक चीज देखिए, 2b² = a² है। अब हमें पता है 2b² में 2 आ रहा है, तो ऐसा बोल सकता हूं ना कि 2 डिवाइड्स 2b², 2 2b² से डिवाइड हो जाएगा, 2 2b² से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 2b² में आ रहा है ना, तो 2 2b² से डिवाइड हो जाएगा। और 2b² की वैल्यू क्या है, a², तो ऐसा बोल सकता हूं ना 2a² को डिवाइड हो जाएगा, 2a² से डिवाइड हो जाएगा। अब इस थ्योरम पे आते हैं। अभी हमने सीखा कि p कोई प्राइम नंबर है। यहां पर देखिए p हमारा प्राइम नंबर क्या है, 2। अगर वो किसी पॉजिटिव इंटीजर a² से डिवाइड हो रहा है, p डिवाइड्स a², वही मैंने किया है, 2b² की जगह a² पुट कर दिया, तो 2 डिवाइड्स a²। इसका मतलब क्या है, 2 अगर a² को डिवाइड करेगा तो थ्योरम के अनुसार वो क्या कहता है कि p a को भी डिवाइड करेगा। तो ऐसा बोल सकता हूं ना 2a को भी डिवाइड करेगा, 2a को भी डिवाइड करेगा। ये इससे ये कैसे आया, थ्योरम से आया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे थोड़ी देर बाद। अब भाई 2 डिवाइड्स a का मतलब क्या है, 2a से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 2a से डिवाइड हो जाएगा तो भाई डिवाइड होने के मतलब एक बार में डिवाइड हो सकता है, 2 बार में डिवाइड हो सकता है, 3 बार में डिवाइड हो सकता है, कितनी बार में भी डिवाइड हो सकता है ना। तो मैंने क्या कर दिया, a को 2c मान लिया। अब a को 2c मानने का क्या मतलब है, अगर भाई एक बार डिवाइड होगा तो c की वैल्यू 1 होगी, दूसरी बार डिवाइड होगा तो c की वैल्यू 2 होगी, तीसरी बार डिवाइड होगा तो c की वैल्यू 3 होगी। अब भाई कितनी बार भी डिवाइड हो सकता है, अभी हमें पता नहीं कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो मैंने a = 2c मान लिया, और c कोई भी इंटीजर होगा जितनी बार भी वो डिवाइड होगा, है ना, तो a = 2c मान लिया। अब करता है क्या है, इसके बाद इसका फिर से स्क्वायरिंग कर दिया, तो मैंने फिर से स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही किया तो a² इधर हो गया और इधर 2c का स्क्वायर हो गया 4c², इधर 2c का स्क्वायर क्या हो गया 4c² हो गया। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब भाई a² की वैल्यू ये जो थी मैंने 2b² यहां पर पुट कर दी, a² की वैल्यू 2b² यहां पुट कर दी, और इधर 4c² है ही हमारा। ये कहां से आया, 1 से आया, तो मैंने यहां लिख भी दिया फ्रॉम 1। अब भाई 4 से 2 कट गया, b² = 2c² आ गया, है ना, यहां तक तो आपको क्लियर है। अब भाई यहां से मैं फिर से ये जो यहां पर किया था, मैं फिर से यहां पर बोल सकता हूं ना 2 डिवाइड्स b², क्योंकि 2 जो है वो 2c² में आ रहा है, तो 2c² से डिवाइड होगा, 2c² की वैल्यू b² है, तो ऐसा डायरेक्ट बोल सकता हूं ना कि 2 डिवाइड्स b², 2b² से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2b² से डिवाइड हो जाएगा तो थ्योरम के अनुसार फिर से बोल सकता हूं कि 2b से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो ये थ्योरम से लिख दिया। और थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को 3 मान लिया। जरा 2 और 3 को ध्यान से पढ़िए, 2 डिवाइड्स a
टू डिवाइड्स बी, इसका क्या मतलब है, टू ए से भी डिवाइड हो जाएगा, टू बी से भी डिवाइड हो जाएगा। अब भाई टू ए से भी डिवाइड हो जाएगा, टू बी से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा बोल सकता हूँ ना ए और बी का कॉमन फैक्टर टू है, उससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा बोल सकता हूँ ना फ्रॉम 2 and 3 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, है ना। पर भाई एक गलती लग रही है यहाँ पर, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले अभी ये बोला था ए और बी क्या है, को प्राइम है, को प्राइम मतलब इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा, और यहाँ से क्या दिख रहा है कि इनका टू कॉमन फैक्टर है, और यहाँ था कि उनका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होगा, तो हमने जो माना था वो गलत हो गया ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, हमने जो माना था ना को प्राइम, वही उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या है, उसका अपोजिट आ रहा है, तो इससे हम मान सकते हैं कि हमने जो अजम्पशन मानी है पूरी की पूरी गलत है। अगर पूरी की पूरी गलत है इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है तो कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। तो इसको ऐसे प्रूव किया जाता है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़े और क्वेश्चन करते हैं जब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए जल्दी से। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो वैसे ही था, √2 पहले प्रूफ करना था, इस बार √3 प्रूफ करना है। तो देखिए √3 इरेशनल प्रूफ करना है, तो करेंगे वैसे ही, सेम मेथड पूरा का पूरा वही है। एक बार आपको जल्दी से समझा देता हूँ। √3 सबसे पहले रैशनल माना तो उसे A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए और बी याद रखना को प्राइम है। सबसे पहले फिर स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायर करने के बाद ये इधर 3 हो गया, इधर A² आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3B² = A² आ गया। यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 3 डिवाइड्स A², 3 A² से डिवाइड हो जाएगा, और थ्योरम से बोल सकते हैं 3 अगर A² से डिवाइड हो रहा है तो 3 A से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइम नंबर 3 है, अगर 3 A से डिवाइड हो जाएगा तो A = 3C बोल सकता हूँ ना, क्यों एक बार डिवाइड हो सकता है, दो बार डिवाइड हो सकता है, कितनी बार भी डिवाइड हो सकता है। तो C के लिए कोई बोल दिया A = 3C आ गया। उसके बाद स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने के बाद A² = 9C² हो गया, 3C का स्क्वायर 9C² हो गया, ठीक है। 9C² करने के बाद ये आ गया हमारा A² = 9C²। अब भाई यहाँ पर A² की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3B² यहाँ पर पुट कर दिया A² की जगह = 9C²। एक 3 से 9 कट गया 3 बार में, तो B² = 3C² आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, 3 डिवाइड्स B², 3 होगा वो B² से डिवाइड हो जाएगा, अगर 3B² से डिवाइड हो जाएगा तो 3B से भी डिवाइड हो जाएगा। ये भी हमारा फिर से थ्योरम से आ गया, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। यहाँ से साफ साफ देख के लग रहा है फ्रॉम 1 and 2 3A से भी डिवाइड हो रहा है, 3B से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ ना 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। 3 जो है वो कॉमन फैक्टर होगा A और B दोनों का, बट हमने जो माना था कि A और B क्या है, को प्राइम नंबर है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, तो उससे क्या हो गई, हमारी जो स्टेटमेंट थी वो गलत हो गई। इससे क्या प्रूफ हो गया कि हमारा √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एकदम से झटके से कर देंगे, एक नॉर्मल सा मेथड है, जल्दी से लिख दो, 4 नंबर फ्री के। अब हमारा एक और टाइप का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल √2 होता तो अपना हो जाता, उसके साथ में एक नंबर चिपका के दे देते हैं, √3 √2 5 √2, मतलब एक नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई, उसको इरेशनल प्रूफ करना है। हमें पता है ये इरेशनल है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे वही, इस नंबर को क्या मान लेंगे, ये हमारा छोटा मेथड है, ये वाला हमारा छोटा मेथड है, इतना पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है या 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, इसको हम रैशनल नंबर मान लेंगे। तो रैशनल नंबर मान लिया तो इसका मतलब इसको A/B के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, A/B के फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, हमको A और B कैसे नंबर है लिख देते हैं, वेयर A and B आर को प्राइम। तो A और B हमारे कैसे नंबर है, को प्राइम है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, जो भी हमारा इरेशनल नंबर है ना उसको लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी हर चीज को राइट साइड में लेके जाना है। याद रखना, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी हर चीज राइट साइड में लेके जानी है। तो हम √2 को इधर रखते हैं और इसके साथ जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर जाके डिवाइड में आ गया। हर बार ये याद रखना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें इरेशनल नंबर लेफ्ट साइड में, बाकी हर चीज राइट साइड में लेके जानी है। तो राइट साइड में लेके आ गए। अब भाई एक चीज सोचो, A और B हमारे इंटीजर्स हैं, A और B हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, को प्राइम नंबर है, मतलब है तो इंटीजर ही ना। तो यहां लिख देता हूं एज A and B आर इंटीजर्स, को प्राइम नंबर्स हैं, है तो इंटीजर्स ही ना, इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसा बोल सकता हूं, सो A/3B करेंगे, वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। कैसे सर, आप देख लो, A और B की वैल्यू कुछ रख लो। A और B की वैल्यू जैसे मैं 2 रख लेता हूं और इसकी वैल्यू 3 रख लेता हूं, तो 2/3 × 3 2/9 है, तो ये अभी भी रैशनल नंबर ना, तो रैशनल नंबर तो आ रहा है ना। तो A और /3 भी क्या है, रैशनल नंबर रहेगा। तो RHS को ध्यान से देखें तो भाई रैशनल नंबर है, बट LHS को ध्यान से देखें तो इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर हमें √2 को अलग से फिर से प्रूफ नहीं करना है जैसे हमने पूरा मेथड किया। अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ इतने पार्ट को प्रूफ करना है, ये छोटा सा इतने में खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद इतना लिखेंगे,
एज RHS इज रैशनल नंबर। हमने अभी भी देखा कि A/3 भी क्या है, रैशनल नंबर है, बट LHS में क्या है हमारा, √2 इज इरेशनल नंबर। अब हमें प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। अगर LHS इरेशनल है और ये RHS रैशनल है, ऐसा कभी हो सकता है कि रैशनल इरेशनल के बराबर हो जाए? नहीं। अगर ऐसा नहीं हो सकता, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स जो हमने फैक्ट माना था कि भाई वो रैशनल नंबर है, वही गलत होगा, तभी तो रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं आ सकता। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसे हमने बोल दिया कि भाई ये तो इरेशनल है, ये हमारा रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल आना चाहिए, बट ये रैशनल आ नहीं रहा है क्योंकि ये तो इरेशनल होता है। तो इस वजह से ही हमारा जो फैक्ट था वही गलत हो गया। तो हम क्या बोल देंगे, हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। हम क्या बोल देंगे डायरेक्ट, 3√2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सिंपल सा हमारा पार्ट था। तो ध्यान रखना, जब भी कोई मल्टीप्लाई हो जाए सबसे पहले इरेशनल वाला पार्ट इधर रखते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं और फिर बोल देते हैं ये हमारा इंटीजर्स वगैरह है तो ये हमारा रैशनल आ गया, ये हमारा रैशनल होना चाहिए बट ये इरेशनल है, इस वजह से रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद हमने नॉर्मल लाइन्स लिख देनी है, काम खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो मैंने सेम ले रखा है, पर मैं इसको करवाऊंगा नहीं, आपका होमवर्क में क्वेश्चन है √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। तो सेम जैसे मैंने अभी सारे स्टेप्स करवाए थे, सेम वैसे ही सारे स्टेप्स में होगा। तो आपका होमवर्क है, तो आप ये होमवर्क में करेंगे। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। 5th क्वेश्चन पे क्या बोला है, 5 - √3। अब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि ए कुछ हमारा, ये हमारा नॉर्मल नंबर है और प्लस माइनस कुछ √3 √2 √5 ऐसे करके ये नंबर है, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो ऐसे नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन को इरेशनल प्रूफ करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वही हम इसको क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। रैशनल नंबर मानने के बाद हमें पता है रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, A/B फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो A/B फॉर्म में लिख दिया और बोल देंगे यहाँ पर A और B क्या है, A एंड B आर को प्राइम। A और B को प्राइम नंबर्स हैं, आपस में प्राइम है। ठीक है, यहाँ तक एक चीज़ समझ में आ गया। अब मैंने थोड़ी देर पहले वो जो क्वेश्चन था उसमें ये बताया था हमें रैशनल वाला पार्ट इधर रखना होता है, बाकी सारा इरेशनल वाला पार्ट एक साइड रखना होता है, बाकी सारा उस साइड ले आना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का √3 है उसको इधर ले आता हूँ और A/B जो है उसको इधर लेके आता हूँ। तो 5 - A/B हो गया, ये इधर आ गया, और माइनस का √3 इधर आके प्लस में हो गया। तो हमें क्या करना है, इरेशनल वाला पार्ट एक साइड ले आओ, चाहे लेफ्ट में ले आओ चाहे राइट में ले आओ, किधर भी ले आओ। तो ले आया। अब इधर एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम लेने के बाद 5b - A/B आ गया इक्वल टू √3 आ गया। अब भाई साफ साफ देखो, एज A एंड B, A और B हमारे हैं क्या, इंटीजर्स हैं, नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा होगा। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल आपको करना नहीं है, एग्जांपल ले रहा हूँ। B की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू मान लो तो 2 ले लेते हैं और A की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 × 2 -3/2। 5 × 10 - 3 7 7/2 आएगी। 7/2 हमारा क्या रैशनल नंबर नहीं है, तो रहेगा तो ये वाला पार्ट रैशनल नंबर ही ना। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल दूंगा एज A एंड B आर इंटीजर, सो 5b - A/B इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए ना, क्योंकि रैशनल नंबर के बराबर है। तो सो √3 इज रैशनल, ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। बट हमने जो माना, बट क्या एक्चुअली में √3 रैशनल होता है क्या, नहीं। तो हम लिख देंगे दिस contradicts the fact that √3 is irrational। हमको पता है √3 irrational होता है और यहां से क्या निकल रहा है, √3 रैशनल है। तो कभी ऐसा हो सकता है रैशनल इरेशनल के बराबर हो जाए, इसका मतलब हमने जो माना था वही गलत है। सो अवर अजम्पशन, जो हमने माना था वही गलत है, इज इनकरेक्ट। हमारी जो अजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो 5 - √3 इज एन
इरेशनल नंबर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा है 3 + 2√5, बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ हमारा एक नॉर्मल नंबर होगा और यहाँ पर हमारा कुछ इरेशनल पार्ट होगा, तो उसको हमें पूरे को इरेशनल प्रूफ करना है। तो करेंगे कैसे, वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, इस पूरे को सबसे पहले रैशनल मान लेंगे, बी आ रैशनल नंबर। तो हमारा जो रैशनल नंबर आ गया, रैशनल नंबर है, इसका मतलब उसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख दूंगा तो ए अपॉन बी लिख दिया, यहाँ पर बता दूंगा ए एंड बी आर को प्राइम। हमारा ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। अब मैंने बताया था बाकी सबको एक साइड रखना है और जो इरेशनल वाले पार्ट है उसको एक साइड लेके आना है। तो यानी 3 - a अपॉन बी कर दिया, और काम करता हूँ मैं 2√5 को इधर रखता हूँ और a - b - 3 इस वाले पार्ट को इधर रखा, बाकी सबको इधर ले आया। अभी भी इसके साथ √2 है तो 2 को भी इधर लेके आऊँगा। पहले इसको एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम ले लिया तो a - 3b अपॉन b आ गया। अब ये जो 2 है इसको भी नीचे लेके आता हूँ, तो √5 तो इधर रहेगा। हर चीज़ इधर लेके आनी है, बस इरेशनल वाला पार्ट इधर रखना है। तो इसको इधर लेके आ गया, ये इधर आ गया। अब भाई यहाँ पर हम बोल देंगे कि a और b हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर्स हैं तो कोई भी वैल्यू ले लो इंटीजर्स की, ये वाला पार्ट तो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल, वो रैशनल ही रहेगा। तो सो a - 3b अपॉन 2b इज रैशनल, ये हमारा रैशनल ही रहेगा। अगर ये रैशनल रहेगा तो उसका मतलब ये भी हमारा रैशनल होना चाहिए। सो √5 इज रैशनल, रैशनल होना चाहिए, ये भी रैशनल आएगा कायदे से। बट ऐसा क्या होता है, बट ऐसा नहीं होता। तो हम लिख देंगे दिस contradicts the fact that √5 is irrational। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये वजह जो हमने बोला है यही उसको उल्टा कर रहा है। तो हमने जो हमारी अजम्पशन थी वही गलत है, और अगर अजम्पशन गलत है इसका मतलब बोल देंगे hence √2 is an irrational number। 3 + 2√5 हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको रैशनल इरेशनल पे हर तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा सकता। मैंने आपको सारे के सारे पार्ट करा दिए। ठीक है, अब देखो क्या है, ये हमारे दो अलग अलग इरेशनल नंबर है, उसका बीच में प्लस माइनस कुछ भी ऐसा दे रखा होगा, आपको उसको इरेशनल प्रूफ करना है। तब वो क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है, एक काम तो ये कर सकते हैं, इसको अलग प्रूफ करें, इसको अलग प्रूफ करें और बोल दें कि भाई दोनों इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल होता है। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, करा जा सकता है वैसे भी, हम वैसे नहीं करेंगे। तो हम एक छोटे मेथड से करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे लेट √2 + √5 क्या है नंबर, हमारा रैशनल नंबर है। हम वही करेंगे कि इसको पूरे को रैशनल मान लिया, पूरे को रैशनल माना, पूरे को रैशनल माना है, इसका मतलब उसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर याद रखना a और b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, a एंड b आर को प्राइम। अगर भैया को प्राइम है तो एक चीज सोचिए, इनका कोई फैक्टर नहीं होगा। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, हमें इन दोनों में से कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक को इधर लेके आना है, बाकी एक को इधर छोड़ देना है। तो मैं क्या करता हूँ, √5 को इधर रखता हूँ और √2 को इधर लेके आता हूँ। समझ में आ गया, किसी भी एक को, चाहे आप √2 को इधर रख सकते थे, √5 इधर ले आओ, किसी भी एक को इधर लेके आना है। इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से जादू हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग करने पर √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, है ना, और यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगेगा, है ना। तो इधर a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो इसका स्क्वायर हो गया, तो ये a² अपॉन b² हो गया, इसका स्क्वायर हो गया तो +2 -2ab होगा, 2ab। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा क्या किया। अब ये जो 2 इधर प्लस का उधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर 3 बचेगा, a² अपॉन b² और -2√2a अपॉन b, ये आ गया हमारा। अब हमें सेम काम करना है, देखो हमारे नॉर्मल फॉर्म में आ गया। रूट वाले पार्ट को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो ये जो माइनस में है इसको इधर ले आता हूँ, तो 2√2a अपॉन b इधर आ गया और a² b अपॉन b² -3, ये जो 3 है इसको इधर ले आए। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं और अब क्या करेंगे, अब हमें नॉर्मल इसको सॉल्व कर देना। तो √2 इधर रखा, ये वाला √2 इधर रखा, बाकी सबको इधर लिया है। तो a² - 3b² अपॉन b² तो था ही इधर उसमें,
ये जो b इधर डिवाइड में उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और नीचे 2a इधर ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, ये आ गया हमारा। और √2 को इधर ही रहने दिया। अब भाई देखिए एक b से एक b उड़ा दिया तो √2 इक्वल टू a² माइनस 3b² अपॉन 2ab हो गया। ये फाइनली आ गया सॉल्व कर आके। तो आपको ध्यान रखना है जब भी दो रूट वाली टर्म हो, एक को इधर ले आएंगे और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, उसके बाद रूट वाली एक टर्म इधर ले आएंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। उसके बाद सेम हमारा वही काम, a और b हमारा क्या है, a और b हमारा इंटीजर्स है, और अगर इंटीजर्स है तो बोल देंगे कि a² माइनस 3b² अपॉन 2ab क्या होगा, रैशनल होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, बट ये रैशनल है ही है, तो इसका मतलब हमने जो माना था वही गलत है। तो हम सीधा बोल देंगे यहाँ से √2 प्लस √5 क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपको हर तरह के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, आपको ये ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद आप एनसीईआरटी ट्राई कीजिए, आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, टिल देन बच्चों टेक केयर, बाय बाय।